श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत बड़े व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को कोई भी सच्चे मन से आस्था से करता है तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। कोई भी मनोकामना हो वो शीघ्र पूरी होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत हमें कब प्रारंभ करना चाहिए, कब समाप्त करना चाहिए, व्रत में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 सोमवार का व्रत जो भी करना चाहते हैं वो सावन से शुरू करें तो ये अति उत्तम कहा गया है। 16 सोमवार व्रत को प्रारंभ करने के लिए सावन से अच्छा कोई भी महीना नहीं माना जाता। अगर आप लोग सावन से शुरू करते हैं तो इसमें आप लोग सावन के पहले सोमवार से इस व्रत को संकल्प लेके धारण करें तो इसमें आपका सावन का जो सोमवार व्रत है वो भी आता है और 16 सोमवार में भी ये गिनती हो जाता है। तो इसीलिए जब भी व्रत को प्रारंभ करें तो संकल्प लेके ही प्रारंभ करें। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, इसके कुछ अपने नियम हैं। तो इसीलिए जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, जब आप पूरी तरीके से सक्षम हो, तभी इस व्रत को धारण करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 16 सोमवार का व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सावन के पहले सोमवार को यह व्रत धारण कर सकते हैं और सावन में जब आप लोग व्रत धारण करते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता। आप लोग जो है पहले सोमवार से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी और महीने में उठाते हैं, किसी कारणवश अगर सावन में आप लोग ना कर पाएँ तो आप लोग सभी महीने में कर सकते हैं, सिर्फ पूस का जो महीना आता है उसको छोड़ के। तो जब भी आप लोग ये व्रत करते हैं तो आप लोगों को शुक्ल पक्ष से जो है करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सावन में करते हैं तो ऐसे में आप लोग जो सावन के पहले सोमवार हैं उसी दिन से आपको व्रत का संकल्प ले लेना है, ठीक है। पूजा के लिए आप चाहें तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं या अगर आपके मंदिर घर में शिवलिंग है तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन शिवलिंग का इस दिन जलाभिषेक करना बहुत ही विशेष बताया गया है। तो अगर शिवलिंग ना भी हो तो जितनी भी पूजा है आप लोग घर पे करके शिवालय में कहीं जाके शिवलिंग की पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है 16 सोमवार के व्रत में, ठीक है। तो चलिए अब हम पूजा विधि जान लेते हैं और व्रत के नियम कुछ जो है वो बहुत ही विशेष है, हम वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चौकी लगाते हैं तो सबसे पहले एक चौकी ले लें, कोई भी पाटा ले सकते हैं आप लोग। पाटे पे एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद आप लोग के पास अगर शिवलिंग है या भगवान भोलेनाथ की कोई प्रतिमा है तो उसको स्थापित ज़रूर करें। और अगर शिवलिंग ना हो तो आप लोग पार्थिव शिवलिंग भी बना के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं घर पर ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कपड़ा बिछा के उसके पश्चात जो है भगवान भोलेनाथ को जो है स्थापित करना है। इसके पश्चात आप लोगों को कलश स्थापना करना है और एक घी का दिया जला देना है, ठीक है। घी का दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेते हैं इसके पश्चात हमें भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले जो है स्नान करवाना होता है। स्नान जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसका करा लें, नहीं तो आप लोग पंचामृत से पार्थिव शिवलिंग बना के भी स्नान करवा दें। और फोटो है तो फोटो को भी स्नान ज़रूर कराएं, पुष्प से या आम के पत्ते से या बेल पत्र से छींटा लगा के स्नान जरूर करें। इसके बाद भगवान भोले भंडारी का श्रृंगार करें, ठीक है। भस्म लगाएं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन अति प्रिय है तो सफ़ेद चंदन लगाएं, अष्टगंध लगाएं, ठीक है। आकड़ी का फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। तो इस दिन में ये सभी चीज़ें चढ़ाना अनिवार्य होता है। जितना आपको मिल जाता है उतना आप लोग ज़रूर चढ़ाएं। इसके पश्चात जो है आप लोग व्रत की कथा सुने। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग व्रत का संकल्प जो है वो सबसे पहले कर ली, ठीक है। संकल्प के लिए आप लोग हाथ में अक्षत और सफ़ेद पुष्प ले लें और भगवान भोलेनाथ को संकल्प करें कि मैं 16 सोमवार का व्रत धारण कर रही हूँ, पूरी निष्ठा के साथ करूँगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो भी प्रकट करें और बोलते हुए भगवान के सामने छोड़ दें, ठीक है। संकल्प इसी तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले संकल्प ले लें, उसके बाद जो है अपनी पूजा आराधना प्रारंभ करें। जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, मतलब जितने भी भोग प्रसाद हैं आप लोग वो चढ़ा दें। इसमें भोग प्रसाद का बहुत ही नियम होता है, जैसा कि ये व्रत जो है वो निर्जला होता है तो इसीलिए इसमें जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं 3 हिस्से का एक हिस्सा जो होता है, जो तीसरा हिस्सा होता है वही हम खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस व्रत में 3 हिस्सा चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें चूरमे का जो लड्डू होता है वो विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात आप लोग कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी मौसमी फल हो, या आप लोग मीठी पूड़ियाँ बना लें, मीठे पराठे बना लें, या भगवान भोलेनाथ को आप लोग खीर का
का भोग लगा दें, लेकिन 3 हिस्सों में चढ़ाया जाता है और जो तीसरा हिस्सा होता है वही हमें ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो आप लोग प्रसाद चढ़ा लें। उसके पश्चात आप लोग 16 सोमवार व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप आरती करें और भगवान से क्षमा याचना करें कि हे भगवान, जो भी पूजा में भूल चूक या गलती हुई है उसे आप माफ़ करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान का जयकारा लगाएं। इसके बाद जो है आप लोग उठ के अलग जगह पे आप लोग ये जो प्रसाद है वो ग्रहण करें। प्रसाद एक ही बार में जब हम बैठते हैं तभी हमको ग्रहण करना है। एक ही बार जल ले लें और एक ही बार प्रसाद ले लें। जल ग्रहण करने के बाद जब हम उठ जाते हैं तो जल ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, या प्रसाद भी नहीं खाया जाता है। यह व्रत थोड़ा कठिन है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया, जब आप पूरी तरीके से सक्षम हो तभी यह व्रत करें। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 16 सोमवार का व्रत पूजा जो है वो प्रदोष काल में होता है, यानी कि संध्या के समय सूर्य अस्त के पहले पहले ये पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4 साढ़े 4 बजे से हम बैठते हैं और 6 बजे अगर सूर्य अस्त होता है तो 6 बजे के पहले हमारा पूजा जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, यह व्रत निर्जला होता है और अगर इस व्रत में 16 सोमवार का जब हम संकल्प लेते हैं तो व्रत हमसे छूटना नहीं चाहिए। बीच में एक भी अगर छूट जाता है तो वो फिर व्रत खंडित हो जाता है। जैसा कि अगर आपके घर में सूतक पातक लग जाता है या आप कहीं जा रहे हैं और व्रत अगर छूट गया तो ऐसे में व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए आपको व्रत छोड़ देना चाहिए और फिर आपको नए से व्रत का संकल्प लेके प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत का यही नियम है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि यह व्रत थोड़ा कठिन है। जब आप पूरी तरीके से सक्षम हो तभी इस व्रत को करें। व्रत की ये सावधानियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।